This call is now being recorded. ओके चले। तो कल तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट है, ठीक है। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ, इक्विलिब्रियम तो प्रैक्टिस मांगता है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो ये चैप्टर थोड़ा सा फंसा देगा आप लोगों को। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज्यादा अपने हाथ चलाओगे, पेन और नोटबुक का यूज करोगे, उतना अच्छा तुम्हारा ये चैप्टर होता जाएगा और उतना फेवरेट भी हो जाएगा तुम लोगों का चैप्टर। तो अभी भी आपको बताइए, मैं रिवीजन क्लास में क्वेश्चंस ही कराती हूँ, ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं रिवीजन कराती हूँ। तो आप लोग प्लीज अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सैटरडे को रिवीजन क्लास होती है और उसका टाइम 6:30 है। तो ट्राई किया करो 6:30 तक मेरी क्लास में आ जाया करो, ठीक है। थोड़ा पंचुअल होना पड़ेगा बच्चे हमें लाइफ में, नहीं तो चीजें आगे खराब हो जाएंगी। अभी तो चल जाएगा, है ना, अभी कोई ऑनलाइन क्लास है ना। अगर मैम किसी को डांट भी देगी तो कोई बात नहीं, मैडम ने बड़ी हमारी शक्ल देखी है ना। ये वाली चीजें रहती हैं तुम लोगों के दिमाग में, आई नो। थोड़ा सा पंचुअल रहो, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। आई थिंक मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। आप लोग प्लीज जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो और फिर हम करते हैं स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जल्दी से करो। और ये क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं मैंने जो जेई के लिए भी है और नीट के लिए भी है। तो ऐसे मत सोचना कि मैम ये नीट के लिए ही है क्या, सिर्फ नहीं, ये सबके लिए है, चाहे वो जेई का स्टूडेंट है चाहे वो नीट का स्टूडेंट है, ठीक है। ओके, तो हल्के में मत लेना किसी क्वेश्चन को, सीरियसली सॉल्व करना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ, ठीक है। देखना एक बार बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 है। आई थिंक क्वेश्चन कितने टोटल है, गुड इवनिंग नवनीता, 20 क्वेश्चन है, 22 इतने ही क्वेश्चन है। देखो आपको बोला हुआ है द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन द रिएक्शन। ये आपके पास रिएक्शन दी हुई है, आपको इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दी हुई है इन चारों की respectively at 300 Kelvin, and you have to find out the delta G naught for the reaction is. R की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन दिया हुआ है, तुम्हें डेल्टा जी निकालना है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये वैसे क्वेश्चन है नीट 2023 का, और सेम क्वेश्चन, इधर सुनो, सेम क्वेश्चन जेई 2023 में आया है। लेकिन क्योंकि नीट में मैंने अभी जैसे बोला कैलकुलेशन वाला पार्ट इजी होता है, देखो ना कितनी सिंपल सिंपल नंबर दिए हुए है ना, जबकि जेई में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था ये जेई 2023 में, और उसमें वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले पार्ट में आया था, पता है ना, न्यूमेरिकल आंसर इंटीजर टाइप जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है, तो वो वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ से जो है डिफरेंस होता है जेई और नीट का, अदरवाइज कंसेप्ट फॉर्मूले वही लगने होते हैं, ठीक है। तो अब जल्दी से करो ये क्वेश्चन। पहले तो ये सोचो कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से हुआ है, और क्वेश्चन आया कहाँ से हुआ है और कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है इसको। ओके, तो कुछ बच्चे ही ज्वाइन किए हैं, जितने बच्चे भी ज्वाइन किए हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मंतशा, पीयूष, नागनीता, सुहानी, सृष्टि, शिवांगी आ गई है, उस्माज, मंतशा, कोमल, कृष्णा। हाँ जी, आंसर नहीं बताना है, आंसर नहीं बताना होती है ना मैं बताऊं? नहीं आंसर नहीं बताना है। हाँ सुहानी क्या बोल रही हो? मैम log 10 की वैल्यू 1 होती है ना? अगर मैं कहूंगी नहीं होती तो log 10 1 होता है। थैंक यू मैम। करो जल्दी सोल्व करो, इतना टाइम नहीं लगाना है ना, अपना टाइम निकल जाता है और क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो जल्दी करना आप लोगों को, नहीं करोगे तो फिर मेरे को करवाना पड़ेगा, और तो कुछ बात नहीं है। रोशनी भी दिख रही है मुझे, और ये बच्चे बीच बीच में लीव कर देते हैं, पता नहीं मैं क्या करूं इनका। शिवांगी हो गया? फोर्थ आएगा। क्या फोर्थ ऑप्शन बोल रही हो? यस मैम। ओके, बाकी जिनका हुआ है फोर्थ आ रहा है क्या सबका? मैं बताऊं? हाँ लक्ष्य, मैं बताऊं, मैंने ये पूछा ना अच्छा फोर्थ आ रहा है। ओके, एक बार बाकी सब कर लो। तनिष्का तुमने नहीं किया? आयशा, फोर्थ आ रहा है। हुस्नुआज, दक्ष,
दिशा, दिशा यादव, चेतना, कहाँ हो? कोमल वर्मा, शहजादी, वेयर आर यू बच्चों? फोर्थ आ रहा है, सच्ची ना, झूठी झूठी तो नहीं बोल रहे ना? चलो इधर आओ, पहले तो हम देखते हैं। देखो बच्चे, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नोट का, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हमें पता है डेल्टा जी क्या होता है बच्चों, 0 होता है ना। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने, -2.303 आरटी लोग के इक्विलिब्रियम। हाँ जी, अगर आप लोग नहीं लगाते हैं तो 2.303 को मत लगाना, आप नेचुरल लोग में पुट कर सकते हो, बट ये वाला बेटर रहता है। ठीक है, चलो अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज। 2.303 आर की वैल्यू देखना क्या है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, देख रहे हो, और टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। ठीक है जी, और के इक्विलिब्रियम यहां से निकाल लो। और आपको सबको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के है उस पे हम क्या रखते हैं, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन रखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की। क्या ये सबको पता है? कोई ऐसा प्राणी है जिसको नहीं पता? तो 10 × 6 डिवाइड बाय 2 × 3 तो कितना हो जाएगा, 10 ही आ जाएगा। तो log 10, अब आपको सबको पता है log 10 1 होता है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1381.80 कैलोरी। बोलो हाँ के ना? बढ़िया। Yes, ma'am. तो अभी ये नीट 2023 में आया था, अगर आपको ये आता था तो आप 4 नंबर ले लेते। ठीक है, तो इसका मैं 4th मार्क कर रही हूँ आंसर। ठीक है, चलो। मैम इसमें ये मोल वाली यूनिट कैंसिल नहीं होगी? ये मोल वाली क्या नहीं होगी, फिर से बोलो। मैम ये यूनिट कैंसिल नहीं हुई, मोल वाली, केल्विन वाली टेम्परेचर से कैंसिल हो गई। हाँ 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 हाँ, एक तो ये मिनट मोल रुको, वाली, ये देखो ना, एक मिनट रुको, ये है ना कंसंट्रेशन, देखो ना के इक्विलिब्रियम क्या है, मोल पर लीटर है ना, तो यहाँ पे कट जाएगा कहीं ना कहीं। देख रहे हो आप, देख रहे हो, तो वो कितना आएगा आपका, कैलोरी में आंसर आएगा। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ठीक है, 3O2 to 2O3 ये है आप लोगों के पास। इस रिएक्शन के लिए आपको केसी दिया हुआ है, ध्यान से देखो केसी कितना है, 3 × 10⁻⁻59। आपको if the concentration of O2 at equilibrium is 0.04 molar, then the concentration of O3 in molar। चलो निकालो। कर रहे हो? यस मैम। ठीक है करो। खुशनवाज बेटा तू बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है क्लास में। यशिका भी आ गई है आज तो। चलो ये भी मेरे को सिंपल ही क्वेश्चन लग रहा है, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, देखना एक बार। केसी क्या होगा, O3 का स्क्वायर डिवाइड बाय O2 का क्यूब, ऐसे ही किया आप लोगों ने। यस मैम। चलो केसी की वैल्यू है दी हुई है आपको, O2 की दी हुई है, तो चलो भाई कर लेते हैं। O3 निकालना है हमें, तो केसी इंटू O2 का क्यूब कैसे होगा, 3 × 10⁻⁻59 इंटू 0.040 0.040 इंटू 0.040। ठीक है जी, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे कितनी जीरो होंगे, 3 3 6 और 9, 10⁹9, देख रहे हो। यस मैम। Yes, ma'am. चलो तो बस इसको सॉल्व कर लो सारे बच्चे, कितना हो जाएगा ये, 4 4 16 16 और ये 12, कितना हो गया ये 2 6 1, तो ये हो जाएगा 1
19.2 into 10 की पावर -64। ठीक है, 192 आएगा 16 12 ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका O3 का क्या है अपने पास, स्क्वायर है। एक मिनट रुको, मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या, O2 का क्यूब है, ठीक है जी, O3 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेना है, ले लोगे, कितना आएगा 192 इंटू समथिंग आएगा, तो 192 इंटू कितना हो जाएगा देखना एक बार, 10 की पावर -64। ठीक है जी, ओके बहुत बढ़िया। तो 192 का देखो किसके 4 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, चेक करो एक बार, यस मैम 4.38। है ना 4.38 आ रहा है अगर आप एग्जैक्ट निकालो, बट मान लो अगर आप एग्जैक्ट भी नहीं निकालते, 4 पॉइंट समथिंग सबको दिख रहा है आएगा, और ये आ जाएगा 10 की पावर -32। तो आंसर क्या है, दिख रहा है सबको, ये 10 की पावर 65 नहीं आएगा। एक बार रुको, 65 एक बार मैं चेक करती हूँ कितना हो गया, ये -59 और -9, ये हो गया -68, ये कितना हो जाएगा, कितनी जीरो है, 3, तो 1 2 3 यहाँ पे 6 कर दो फिर, ठीक है। तो अब देखो कितना होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है, देख रहे हो यही आया तुम लोग का, ठीक है। तो आप 1.92 कर दो इंटू 10⁻⁻ -64 आएगा कितना 4.38। इसको मत कर देना है, देखो जान करके दिया है ये आपको उन्होंने, ये आपको जान करके दिया है ताकि आप ये निकाल कर डायरेक्ट इस पे टिक मार करके आओ। ध्यान रखना O3 का यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे, सबका आगे आंसर तो बताओ, यस मैम। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3, consider the following reaction taking place in 1 liter capacity container at 300 Kelvin, A plus B to C plus D. If 1 mole each of A and B are present initially and at equilibrium point 7 mole of C is formed, then the equilibrium constant। ऐसे क्वेश्चन आई थिंक अपन बहुत सारे कर चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत फेमस रहते हैं जेई और नीट में, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आप लोगों को ट्राई करना है कि कैसे होगा, सब कुछ दिया हुआ है, कैसे निकालना, निकालो। आ, 22 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। इसका आंसर मेरे को हुस्नवाज बताएगा, नहीं तो तेरी बेटा अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी आज। जानवी भी आ गई, बहुत बढ़िया। तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो क्लास में, मेरे को थोड़ा, तुम घर पे भी नहीं बोलते हो क्या अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, स्कूल में भी नहीं बोलते हो क्या दोस्तों से, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में ऐसा चुप चुप रहते हो, हैं क्या रीजन है, ऑनलाइन टीचर्स ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं क्या स्कूल वालों से? मैं तो कोई काम भी नहीं देती हूँ लिखने का तुम लोगों को, या बाकी टीचर्स भी नहीं देते हैं, फिर भी ऐसा रहते हो चुप चुप, जैसे पता नहीं मैंने तुम्हें डंडा मार के चुप्पी करा दिया हो। मैम आ गया आंसर। नहीं ओके, जिसका आ गया बहुत बढ़िया, नहीं नहीं लक्ष्य नहीं, प्लीज नहीं, जिसका आ गया वो हैंड रेज कर लो, टीचर को पता होता है किसने निकाला। मुझे इसका आंसर कोई नहीं, अगर हुस्नवाज नहीं बताएगा तो मुझे मंतशा बताएंगी, ठीक है। आयशा का भी आ गया है, शाबाश, अच्छा लग रहा है हैंड रेज करके, मतलब तुम लोगों को। हाँ मंतशा बताओ। मैम उन्होंने बता दिया कमेंट में। अच्छा बता दिया, ओके ओके, मैं देखती हूँ एक बार। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है 5.4, सबका यही आ रहा है क्या, मेरे को निकाल के देखना पड़ेगा? फोर्थ ही आ रहा है। चलो मैं निकाल के दिखाऊं क्या, चलो यस आ जाओ, सिंपल है ये भी, यही कर देती हूँ, A प्लस बी C प्लस डी, ठीक है। तो 1 मोल ईच है ना, देखना A और B का 1 मोल इन्होंने बोला हुआ है, तो मैं कंसीडर कर लेती हूँ एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक एक मोल प्रेजेंट है A और B का, है ना। ये जब तक नहीं बना है COD का 0 0 होगा, राइट। अच्छा एट टाइम t पे
मतलब इक्विलिब्रियम जब आ गया है तब क्या हुआ होगा, इसमें से मैंने मान लिया एक्स मोल खत्म हो गया, डिसोसिएट हो गया, इसमें से भी एक्स जाएगा बच्चे, क्योंकि 1:1 में है ये सारे के सारे, तो ये कितना बना होगा, एक्स एक्स बना होगा। पहले ये कंफर्म करो, मेन यही वाला स्टेप होता है, बाकी तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एक इंफॉर्मेशन ये दे दी कि इक्विलिब्रियम पे सी जो है 0.7 मोल इज फॉर्म्ड, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे, यानी कि सी क्या है, एक्स है ना इक्विलिब्रियम पे उसकी कंसंट्रेशन, तो कितना दिया हुआ है 0.7 मोल, तो 1 माइनस 0.7 कितना हो गया बच्चों 0.3, ये भी 0.3, ये 0.7 लो, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। तो बस इसको सॉल्व कर लो, सी डी 0.7 0.3 इंटू 0.3, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.4, विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, मुश्किल था मैम, ये तो बहुत इजी था, ठीक है। चलो करूं, स्टार्ट करूं, ओ सॉरी एक सेकंड रुको, हाँ चलते हैं आगे। ओके, अनुज भी आया है क्या आज, शिवांगी तो आई है, मैम आ गया हूँ। अच्छा ठीक है। जो ये 11th पीसीएम के बच्चे हैं, आप लोग मेरी क्लास में नहीं आते हो, या मतलब आपके क्लास में कम ही स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैम सिर्फ मैम कल की मैथ क्लास में 5-6 थे कितने बच्चे, मैम, 5-6 बस। 5-6 थे बस, अच्छा जी इतने कम आते हैं, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इधर आओ, ये वाला आओ बेटा। केपी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपको केपी दिया हुआ है, देखो मैं वैसे आपको बता देती हूँ, ये दिया हुआ है वो दिया हुआ है, पेपर में तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये आपको रिएक्शन भी दी हुई है बच्चों, दी हुई है, आपको केसी निकालना है। अरे मैम इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया आपने हमें, आर की वैल्यू भी देखो तुम्हें दे रखी है एग्जामिनर में, केसी ये सृष्टि बताएगी, सृष्टि हंसी है तो सृष्टि इसका आंसर देगी। पुष्पवास बेटा आज मैं तेरी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी, क्योंकि तूने ना कोई हेलो हाय कुछ भी नहीं बोला आज ग्रुप में हमको। अब तो मैं ये पता लगाऊंगी कि कौन, यशिका कल भी तुम क्या बोलते हैं अपना माइक अनम्यूट करके पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, एंड मैंने तुम्हें रिमूव करा और तुम वापस भी नहीं आई क्लास में। तो तुम लोग प्लीज पढ़ लिया करो भाई, तुम लोग है ना, धोखा मत दिया करो टीचर को। चलो कर लिया, सिंपल है। चलो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैंने कराया था, कौन सा फॉर्मूला लगेगा अनुज जी, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, अनुज जी बताएंगे। मैम सिंपल वो फॉर्मूला लगा दो, केपी कौन इज सा? इक्वल टू हाँ केसी हाँ, एनआरटी, एनआरटी, आरटी की पावर चेंज इन, हाँ हाँ डेल्टा एन जी, है ना जी, यही होगा। तो फटाफट से डेल्टा एन जी कितना होगा मैम, डेल्टा एन जी तो यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट के लिए लेते हैं, तो 2 - 1 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी। यस मैम इक्वली हो आपको गया। निकालना क्या है, केसी निकालना है, तो कर दो इसको थोड़ा सा, केपी बाई आर टी, केपी कितना है 3, चलो देख लेते हैं, आर क्या है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ठीक है, और आपका ये क्या है, टेम्परेचर दिया हुआ है 1000 केल्विन, तो केल्विन से केल्विन गया, बस जो आंसर आएगा उसको निकाल लो आप लोग। कितना आ रहा है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है ओके, ठीक है जी, देख लो एक बार मैं आंसर अगर मेरे पास है तो, ये इसका बी आंसर रिपोर्ट है मेरे पास, 3.6 इंटू 10⁻⁻²। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैंने सारे टाइप के करा दे रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है। ये क्या कह रहा है लक्ष्य, ये तो लप्पू सा क्वेश्चन है, रुक जा अभी तो, रुक जा, इसी से ही पूछूंगी, जो आगे मैं क्वेश्चन लाई हूँ ना 6-7 होश उड़ा देने वाले, वो तेरे से ही पूछूंगी, रुक जा which of the following condition will favor maximum formation of the product in the reaction?
प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कौन फेवर करेगा, इसमें से कंडीशन आप लोगों को बतानी है। पहले तो डिसाइड करो ये क्वेश्चन आया कहाँ से, कौन बताएगा कहाँ से है ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ। चार्टेड प्रिंसिपल से। हाँ, ली चार्टलियर प्रिंसिपल, कितने अच्छे अच्छे नाम है ना इनके, ली चार्टलियर। तनिष्का प्रिंसिपल तो नहीं, लक्ष्य प्रिंसिपल, अनुज प्रिंसिपल, ये भी आना चाहिए, ली चार्टलियर प्रिंसिपल। तुम भी कुछ इन्वेंशन करना भाई लोग, है ना, साइंटिस्ट बन जाना तुम लोग, बट तुम लोग तो डॉक्टर बनोगे। चलो ठीक है, आ जाओ इधर। मैम आप भी क्या क्या बातें करते हो, हंसी भी नहीं आती है हमें। ठीक है, चलो। डेल्टा एच आपका नेगेटिव है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लग रहा है मेरे को, तो तुम्हें भी लग रहा है। चलो, यानी कि इसकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बच्चे एक्सो है और बैकवर्ड इसकी एंडो है। ली चैटलियर प्रिंसिपल छोड़ के चले गए ना तो मैं चाटा मारूंगी सबको एक एक करके, ठीक है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा इजी है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रखना है ये वाली चीजों को। तो ये बेसिकली तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। और मैंने आपको एक चीज कराई थी बच्चे, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन कहाँ जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ, जहाँ पे रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। और प्रेशर जब आप ज्यादा करोगे तो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स है। बहुत बढ़िया। तो अब ये देखो, आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने, बेसिकली आपको X2 चाहते हो आप ज्यादा मिले आपको, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो तो बैकवर्ड जाएगा, तो यानी कि हमें क्या चाहिए होगा, लो टेम्परेचर चाहिए होगा, हाई है ना, ठीक है। और हमें हाई प्रेशर चाहिए होगा या लो प्रेशर चाहिए होगा, हाई प्रेशर चाहिए होगा, क्योंकि जब प्रेशर आप हाई करोगे तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ रहे हैं, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। याद करो, PV इज इक्वल टू NRT, है ना जी, और P क्या होगा, N/V RT। ये तो दोनों बेचारे कांस्टेंट है, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V, है ना। आई थिंक एक महक है क्या, पता नहीं, कोई स्टूडेंट, पता नहीं, याद नहीं है मुझे, ग्रुप में कोई पूछ रहा था कि नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव है तो प्रेशर इंटेंसिव कैसे हो गया। आई थिंक पूछा था क्या कभी ये क्वेश्चन, मेरे को याद आ रहा है। तो बच्चे इधर देखो, हाँ पूछा था किसी ने, तो इधर देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। पल्ले पड़ गई ये बात। चलो 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 ठीक है, ओके। अब आगे करते हैं। हाँ, तो प्रेशर बढ़ने से बेसिकली क्या हुआ है, आपका नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़े हैं, है ना। पहले मान लो इतना था, प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, मोल्स तो उतने ही रहेंगे ना, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम मोल्स बढ़ेंगे, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, जहाँ पे आपका प्रेशर कम हो रहा होगा, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे होंगे। और वो मुझे दिख रहा है कि जब मैं फॉरवर्ड रिएक्शन में जाऊंगी तब ये चीज हो रही होगी, यानी कि मुझे इसके लिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। हालांकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई नीट में भर भर के, जिनकी कोई गिनती नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आई थिंक एक दो और भी डाले हैं मैंने, ऐसे ऐसे टाइप के आए हैं। कभी कोई एक्सेप्शन नहीं पूछा गया ली चैटलियर प्रिंसिपल में कि कहीं स्टूडेंट को घुमा दिया हो, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल का, ठीक है। इनर्ट गैस में क्या होता है बच्चे, याद करो, अगर मैं इनर्ट गैस, इधर आओ इधर आओ इधर आओ जल्दी, अगर मैं इनर्ट गैस डाल दूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ या ना, यस ना, नो इफेक्ट। अगर मैं इनर्ट गैस डाल दूं एट कांस्टेंट प्रेशर, नो इफेक्ट। नहीं कांस्टेंट प्रेशर बच्चे, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम तो बढ़ा रहे हो ना आप, है ना, तो वो कहाँ पे जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। याद करो, तुम लोग भूल रहे हो, ठीक है। जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालते हो, ध्यान से सुनना, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ते हैं, उससे आपका टोटल प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट करूं क्या, बताओ, एक बार करना है तो करूं या ठीक है, ठीक है, चलो ओके। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। आपको 3 रिएक्शन दे दिया, आपको इस वाली रिएक्शन के लिए के बताना है। चलो जी, हो जाओ शुरू। क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं,
बस तुम लोग करने वाले बनो। अगर तुमने ये 20 क्वेश्चन कर दिए ना, चलो मान लो 20 में से तुमने 15 भी कर दिया और 5 मैंने समझा दी, या तुम ये भी छोड़ो तुमने एक भी नहीं किया, सपोज कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया है लेकिन उसको मेरे समझाने से कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो भी तू बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम तुम सीख गए हो, ठीक है। उसकी टेंशन मत ले, है ना, कि मैम मैं तो एक भी नहीं कर पाया या एक भी नहीं कर पाई, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट को समझो, अगर मेरे समझाने के बावजूद नहीं हो रहा है फिर प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, इसके बाद किसकी क्लास है? मैथ्स की, और सॉरी बायो की, मैथ्स बायो की होगी ना। चलो, चिंकी तुम बताओगी इसका आंसर? शिखा आ गई, ओके। मैम यही वाला नहीं आता। क्यों इसमें कंफ्यूज होती हो, या मतलब ये वाला नहीं आता, या ऐसे टाइप के आते ही नहीं है? ऐसे टाइप के नहीं आते। बेटा बताना चाहिए ना फिर मैम को। चलो मैं कराती हूँ। मंतशा नहीं, आप हैंड रेस कर लो, मुझे पता है जिसने हैंड रेस किया उनको आता है। और बच्चे बताओ किसको ऐसे वाले क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी होती है, मुंह से बोलो प्लीज। मैम थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है बस। होती है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कैसे करना है। मैं कैसे करती हूँ वो देखना, है ना। आयशा इसका आंसर बताना। आयशा इसका आंसर बताओ। मैम मैच नहीं कर रहा ऑप्शन में। अच्छा, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, देखो एक बार। वो आपने पूछा ना, मतलब जिसको आता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए मैंने अच्छा hand अच्छा raise अच्छा, ठीक है, तो ओके ओके, ठीक है। मतलब आ रही है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम इसमें। वैसे ए बता रहे हैं बच्चे आंसर, वैसे इसका आंसर ए ही है। देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखो इसमें थोड़ा ना कंफ्यूज कर देते हैं, वो 3 इक्वेशन दे के ये बनवा रहे हैं तो पक्का ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करवा रहे हैं, ठीक है। ये जेई का क्वेश्चन भी और ये नीट का भी क्वेश्चन है। जेई में तो ये बहुत पहले आया था, बट नीट में ये 2021 में आया था, ठीक है। तो नीट और जेई का लेवल ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, सेम ही है ना। चलो इधर आओ। अब देखो क्या करना है, इसमें ना थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करोगे तो 200% गलत होगा, ठीक है। देखो मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, आ जाओ इधर। ये 3 इक्वेशन है, ठीक है हमें, ठीक है हम देख रहे हैं इसको, है हमें ज्यादा फोकस इस पे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसी तरह से ये वाली इक्वेशन बना के आनी है कैसे भी करके, है ना। हेजलो में भी किया था हमने काम, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। तो मुझे ये इक्वेशन बना के लानी है, तो यानी कि इस इक्वेशन को मुझे इन तीनों की हेल्प से बनाना पड़ेगा। चलो अपन 1 बाय 1 करते हैं। पहले इधर देखो, मेरे पास रिएक्टेंट वाली साइड NH3 है, जबकि मेरे पास जो इक्वेशन है उसमें प्रोडक्ट वाली साइड है NH3। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। एक बार सारे देखो, चिंकी, आयशा, जिसको भी इसमें डिफिकल्टी होती है, ठीक है। रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा वो रिएक्टेंट की साइड। यानी कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। जब तुमने रिएक्शन को रिवर्स किया तो K1 को भी तो करना पड़ेगा ना पुट्ठा, बताओ क्लियर है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं वोटर की। यहाँ पे देखो वोटर कितने, 1 है, यहाँ पे मेरे पास 3 है, तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, K3 का क्यूब करना पड़ेगा। चेक करो, मेरा वो प्रोडक्ट साइड ही है वोटर, यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड है, तो मुझे रेसिप्रोकल वगैरह कुछ करने की नीड नहीं है, जो है जैसा है लिखो वहीं पे, ठीक है। चलो उसके बाद देखो सेकंड वाले में क्या हुआ है, आपने क्या किया, 2NO रिएक्टेंट वाली साइड है, ठीक है मैम, ठीक है। और देखो हमें 2 ही चाहिए, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो K2, बस बन गया, आ गया आंसर, आ गया आंसर। देखना एक बार, ठीक है। ये दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं क्या? मैम मैं स्टार्टिंग में O2 में कंफ्यूज हुई थी, तो O2 को लेना नहीं है इसमें। कहाँ पे, क्यों नहीं लेना O2 को, ये रहा O2। उससे भी हो जाएगा, उससे भी सेम ही आंसर है। एक सेकंड फिर बोलो, क्या बोला तुमने? मैम जैसे 5/O2 है, तो O2 सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2O2 के लिए, और हाफ 1/2 प्लस करना पड़ेगा। तो तुम यही ऐसे इक्वेशन है। कर क्यों रही हो? तुम ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को सिर्फ एक सेकंड रुको,
तुम लोगों को करने की जरूरत ही नहीं, तुम अपनी फाइनल इक्वेशन को देखो ना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है तो इसको 3 से करो ना, इसको मल्टीप्लाई 3/2 O2 3H2, इसको एज इट इज रहने तो क्यों कर रही हो इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई, ये फिर 4NO हो जाएगा, फिर कैसे इसको जस्टिफाई करोगे तुम? मैम फिर एग्जाम में जो होता है प्रोडक्ट साइड वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। मैं समझी नहीं, मैं प्रोडक्ट साइड वाले को कैसे प्रेफरेंस देनी है? मैम इसको अप्रोच थोड़ा इजी वे में, मैंने जैसे डिफिकल्ट वे में अप्रोच किया, आपने इजी वे में अप्रोच किया है। अप्रोच ही यही है जो मैंने किया, अप्रोच ही वही है। या तो आप एक एक को आंसर मतलब जो आपको ऑप्शन दिए हुए या तो उससे आप सॉल्व करो, नहीं तो ऐसे करो। आपको कुछ नहीं करना, आपको फाइनल इक्वेशन देखनी है और कैसे उनको दी हुई इक्वेशन से बनाना है, आपको ऐसे करना है। आपको जब दिख रहा है यहाँ पे 2NO है तो आपको इसको छेड़ना ही नहीं है ना बच्चों, इसको 2NO ही रखो, है ना, इसको 2NO ही रखो, यहाँ पे N2+O2 ही रखो, ठीक है। इसको क्या करना है, उल्टा कर दो। लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2NH3 और यहाँ पे लिख दिया N2+3H2। देखना क्या यही वाली इक्वेशन बन रही है, 2 अमोनिया 5/2 बन रही है, तो बस वो यही करने से तो आई है। समझे, इस क्वेश्चन को, ऐसे वाले क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, समझे। चलूं अभी आगे, अभी भी बता दो, डाउट है तो किसी को मैं दोबारा समझा देती हूँ। चलो नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लक्ष्य तू बताएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आओ, ए 20 लीटर कंटेनर, आप एक बार खुद से पढ़ो। ए 20 लीटर कंटेनर एट 400 Kelvin contains CO2 gas at pressure इतना, excess of strontium oxide, neglect the volume of solid strontium oxide. The volume of container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. The maximum volume of the container when pressure of CO2 attains its maximum value will be आप अपने सिंपल वर्ड्स में बता दे, इसमें बोला क्या है, रिएक्शन में बता देना मैम। ठीक। अगर मान लो पेपर में तुम्हारा अभी क्वेश्चन आ जाता है ये, तो मैं तो रहती ना वहां पे, अब तुम क्या समझते, इसलिए मैंने फटाफट ऐसे पढ़ दिया। नेगेटिव मार्किंग ना इसलिए छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ के आ जाते, वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता तो छोड़ दो, वैसे ही मुश्किल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं करवा देती हूँ, अगर दोबारा आएगा तो कर लोगे ना, ठीक है। चलो वो देखो क्या बोल रहे हैं कि 20 लीटर का कंटेनर है, वॉल्यूम तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है। तुम ना अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो एक बार उसको मत छोड़ना, देखते ही मत छोड़ना, एक बार लिख लो जो जो गिवन है ना। लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन को ना स्टार्टिंग में मत कर देना, फिर तो चाटा लगा दूंगी मैं। स्टार्टिंग में मत करना, ऐसे क्या होगा ना, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। फिर ऐसे क्वेश्चन को तब करना जब पूरा पेपर आप लोगों का हो जाएगा, टाइम मिलेगा तो इस क्वेश्चन को देख लेना, समझ गए। स्टार्टिंग में मत छेड़ना ऐसे क्वेश्चन को जो बिल्कुल ही ऐसा एक बार के लिए तो सर के ऊपर से जाए, चाहे वो जेई वाला बच्चा हो चाहे वो नीट वाला बच्चा हो, ठीक है। ओके चलो, वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 400 केल्विन, ठीक है जी। कंटेन CO2, उस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका प्रेशर है इतना, यानी कि टोटल प्रेशर आई थिंक इतना दिया हुआ है, आई थिंक भी टोटल प्रेशर ही है ये 0.4 एटमोस्फेयर। और क्या दिया हुआ है उसमें, एक्सेस ऑफ स्ट्रोंशियम ऑक्साइड भी डाला हुआ है, सॉलिड फॉर्म में है वो, इसलिए बोला उसका वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। फिर वो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो डिक्रीज हो गया, मतलब जैसे आपने पिस्टन को थोड़ा सा क्या किया, उस पर प्रेशर लगाया, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया है। आपको मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है कंटेनर का जब प्रेशर जो है CO2 का अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। देखो पहले इसकी ना इक्वेशन आप लोगों को ऑलरेडी दी हुई है, देखो क्या कर रही हूं मैं, इधर देखो केपी दिया हुआ है, राइट, ठीक है, समझे। अच्छा अब एक बात देखो बच्चे, मैंने आपको शायद क्लास में बताया था, जब आपको वॉल्यूम भी दे रखा हो, टेम्परेचर भी दे रखा हो, है ना, प्रेशर भी दे रखा हो, मतलब वो कहीं ना कहीं आपसे ये वाली इक्वेशन को यूज करवाना चाहता है, देखना एक बार। समझ रहे हो, इतना तो बेटा सोचना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि जितने भी मैंने ऐसे क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं वहां पे पक्का आपको PV = nRT लगाना था। अब तुम्हारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, R पता है, T पता है, N नहीं पता, तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ। देखना एक बार, प्रेशर कितना है 0.4,
वॉल्यूम 20 लीटर और टेम्परेचर है 400 और आर कितना लोगे 0.082। इसको सोल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा। एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ अगर मेरे पास आंसर लिखा हुआ है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना कितने आएंगे। मैम 0.7 0. या एक काम करते हैं, इसको रुको एक बार, वैसे तो आप सोल्व कर सकते हो लेकिन इसमें मैं क्या कर रही हूँ ना, आर को आर की तरह लिख रही हूँ। क्यों लिख रहे हो मैम, अभी मैं आपको लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 0 से 0 कैंसिल और ये 20 और ये कितना हो जाएगा 50, वो एन आ जाएगा आपका 1/50 आर। देखना यही आ रहा है क्या, चेक करो। ठीक है, चलो, यानी कि आपसे नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब इस इक्वेशन में देखो केपी दिया हुआ है, अगर मुझे केपी लिखना हुआ बच्चे तो वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ही होगा बस, क्योंकि ये तो सॉलिड है, सॉलिड को तो हम लिखते ही नहीं है। तो यानी कि जो केपी की वैल्यू है वही पार्शियल प्रेशर है CO2 का 1.6। बोलो, यानी कि जो सारा का सारा प्रेशर है वो किसका है, आपका CO2 की वजह से है, यही मतलब है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेशर इतना ही होगा। तो अब देखो क्या करेंगे, P पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इनटू V nRT। ध्यान से सोचो, यही हो सकता है इसका। ठीक है, अच्छा जी मैम, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, क्योंकि जो सारा का सारा प्रेशर है वो इसकी वजह से आ रहा है ना, तो इसमें आप नंबर ऑफ मोल्स की ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चे। आर पता है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, क्या यहाँ से मैक्सिमम वॉल्यूम निकल जाएगा। देखो nRT बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आएगा 1/50 आर। आर को एज इट इज रखो, टेम्परेचर आपको दिया ही हुआ है और पार्शियल प्रेशर है 1.6। कितना आ रहा है आंसर, देखना एक बार। 5 लीटर। 5 लीटर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो आंसर आ जाएगा 5 लीटर। 16 5 जा 80। ठीक है, 16 5 जा 80। या तो आप ऐसे कर सकते थे, या आप बॉयल्स लॉ भी लगा सकते थे, P2 V2 P1 V1 ऐसे भी लगा सकते थे, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। बट मुझे ऐसा लगता है ये वाला इस तरीके से अप्रोच करना ज्यादा इजी रहेगा। चलो मान लिया आपको एक बारी में क्वेश्चन समझ नहीं आया, अब तो आ गया ना मेरे करवाने के बाद, अब तो कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो जब भी आपको वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है, मतलब समझ जाना वो आपसे ये इक्वेशन लगवाना चाह रहा है। समझ आ गई मेरी बात। चलो बहुत बढ़िया। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि जब आप लोग नोट्स रिवाइज करो आपको प्रॉब्लम ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये देखो, अब ये वाला तुम करके देखो। अभी जिसने बोला था ना मैम वो वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, एक बार ये तुम खुद से करके देखो, आयशा चिंकी। ठीक है, बाकी भी इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, शिखा आप भी ट्राई करो बेटा, N2 + O2 to NO के। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है आपको, इसके लिए निकालना है। ये तो बहुत इजी है ना। यस मैम। मान लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोज K डैश है। अच्छा, कितने बच्चों ने हैंड रेज किया है। ओके हाँ, अब चिंकी तुम बताओगी क्या। सेकेंड ऑप्शन। सेकंड आ रहा है सबका। आपने क्या किया, फर्स्ट होना चाहिए। देखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, इधर 2NO है, यहाँ पे NO है, मतलब क्या किया होगा, 2 से डिवाइड किया ऊपर वाली इक्वेशन को, तो क्या होगा, हाफ आएगा ना बेटा। भूल गए, मैंने कहा था अगर क्यूब हुआ है तो आपको उसका क्यूब करना है। ठीक है, स्क्वायर हाफ किया हुआ है तो उसका 1/2 लेना है आपको, ये नहीं लेना K/2 थोड़ी ना करोगे आप। ओके मैम। ये चीज ध्यान रखना सारे बच्चे। ठीक है, इसको एक काम करते हो, मैं प्रूफ भी करके दिखा देती हूँ, आप लोगों को आ ही रही है प्रॉब्लम इसमें। देखो ओके, क्या करें इसके लिए बच्चे, मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं हम। लिखे, चलो क्या होगा, NO का स्क्वायर डिवाइड बाय N2O2, यही होगा। देखना एक बार बच्चा,
इसके लिए क्या लिखूंगी, मान लेते हैं के डैश लिख लेते हैं इसके लिए, तो NO बाय N2 हाफ O2 हाफ। ठीक है, देखना एक बार। ठीक है, ओके। इसका मैं स्क्वायर कर दूं क्या, दोनों साइड, देखना। यस मैम कर दो। तो के डैश का स्क्वायर, NO का स्क्वायर, N2 और O2, और ये मेरे पास क्या है, के ही है, तो के डैश स्क्वायर के। देखो देखो, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो मतलब अब मैं क्या करूं, दोनों साइड क्या ले लूं, अंडर द रूट ले लूं। देखो ऐसे आया ये, मैंने आप लोगों को प्रूव करके दिखा दिया। आई थिंक अभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, यस मैम। ठीक है। मेरे को एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा था बच्चे, के इज इक्वल टू के डैश स्क्वायर, या मुझे एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो हमें क्या करना पड़ा, इसका अंडर द रूट लेना पड़ा। ठीक है, आप क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट करेंगे, आपको इतना नहीं सोचना। हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने सोचा कि इसको 2 से डिवाइड कर दे, तो आपने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। नहीं नहीं नहीं, उसका क्या लेना है, 1/2 करना है, क्योंकि जब बच्चे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो तो आप NO का स्क्वायर करते हो, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो। गेटिंग माय पॉइंट चिंकी? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, ओके। तो इसका आंसर 1। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का आया था या नहीं आया था तो बता दो मेरे को। आ गया था तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया था तो प्लीज मुझे बताओ। ये वाला क्वेश्चन जिसने जो करेगा उसको शाबाशी मिलेगी। फॉर अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब ये मत सोचना मैम ये आप एसिड एंड बेस उसमें से नहीं है, ये आप ऐसे भी कर सकती हो। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है A2B3 जिसकी कंसंट्रेशन C है, आपको अल्फा बताना है। क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है पहले कभी? चलो नहीं करवाया हुआ, ऐसे तो मत बोलो, करवाया हुआ है। चलो एक बार खुद ट्राई करो, अल्फा निकालना है और कंसंट्रेशन C दे रखी है। कल ही तो करवाया ऐसा क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल अप्रोच नहीं कर पा रहे हो क्या? मैम एक मिनट हो रहा है। हाँ थोड़ा सोचो, कौन से क्वेश्चन पे आ गया हाँ। क्या मैं 8 बजे तक क्लास ले लूं, चलेगा क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, ये देखो A2B3 है, इसको कैसे लिखोगे आप लोग? 2A प्लस 3B 2 नेगेटिव, ऐसे ही लिखोगे। क्या ये लिखने आता है सबको? आता है कि नहीं आता? आना तो चाहिए लिखना, मैंने आपको लिखवाया था फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट में, ये तो बहुत कॉमन है। 2A3 प्लस 3B 2 नेगेटिव। ठीक है, चलो इसकी कंसंट्रेशन C दे रखी है एट टाइम 0 पे, इसका 0 0 होगा। ठीक है, अब इसमें से कितने मोल, 1 मोल में से अल्फा जाता है, तो C में से कितना जाएगा, C अल्फा, ये कितना बनेगा 2C अल्फा, ये कितना बनेगा 3C अल्फा। बस खत्म, हो तो गया, निकाल लो अब आंसर। के इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चे, 3C अल्फा का क्यूब है ना, देखो ना 3 आगे, 2C अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय C 1 माइनस अल्फा, हम मान लेते हैं 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेट 1 है ना, तो जस्ट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। ठीक है, तो C हो जाएगा 1, C लिख देते हो इसको। चलो अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आएगा, तुम्हें पता ही चल गया होगा अभी तक आंसर इसका क्या आएगा। चलो जी करो जी।
आ गया? कुछ था इस क्वेश्चन में? ये आ रहा होगा सबका। यस मैम। ठीक है, के आपको क्या निकालना है? अल्फा निकालना है ना, तो अल्फा क्या होगा? के इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय 108 सी की पावर 4। अब अल्फा निकालना तो क्या कर दोगे? 1/5 कर दोगे। आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, यस मैम, ये आ रहा है। है ना? तो घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, कोई बात नहीं। ये अभी तुम्हें नहीं आया ना, अभी जो हम अभी अपन आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया हुआ ना, वहां पे ऐसे बहुत सारे आएंगे। ठीक है, बेसिकली ऐसे मतलब काफी सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपको आ जाएगा लिखना ये। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। फॉर अ गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp एंड Kp डैश है बेटा, ये आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 and T2 respectively, assuming that the heat of reaction is constant in temperature range between T1 and T2, it is a readily observation that, यहाँ पे लिख लो given T2 is greater than T1। अब करो ये क्वेश्चन। मैम मैं बताऊं? एक मिनट रुक जाते हैं लक्ष्य, कोई बताता है तो, वरना तुमसे पूछूं। टेंथ क्वेश्चन है बच्चे ये, अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करना है, तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा आप लोग। अभी भी 2 ही बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। ओके, 4 बच्चों ने कर लिया। आयशा तुम बताओ ये क्वेश्चन का आंसर। मैम यहाँ पे इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। ओके, कैसे किया? मैम यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें दी हुई है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें दी हुई है, और जो T2 है वो T1 से बड़ा है। हाँ, तो फिर हम यहाँ पे जो Kp और Kp डैश का हमें रिलेशन दिया हुआ है, उससे Kp बड़ा हो जाएगा Kp डैश से। शाबाश। ये वाला कौन सा था आपका? क्लोसियस क्लैपेरन इक्वेशन मैंने आप लोगों को एक बताई थी, याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? यहाँ से हम निकाल के आए थे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लिख भी सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ रहे हो? हाँ, ये ना। तो अगर मैं मान लेती हूँ T2 के लिए आपका Kp डैश है और ये Kp है, तो ये क्या है आप लोगों का? K इक्विलिब्रियम तो है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉरी डिक्रीज होता है, I'm so sorry, टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होगा, यानी कि Kp डैश क्या होगा? Kp से कम होगा। और अगर मैं बात करूं एंडो के लिए, एंडो के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K इक्विलिब्रियम भी बढ़ेगा और यहाँ पे Kp डैश बड़ा होगा Kp से। तो इसका ऑप्शन आयशा ने जो बताया है वही होगा। मैम हाँ जी। मैम उस फॉर्मूले में जो डेल्टा एच था, हाँ, मैम इसमें वो जीरो नहीं हो जाएगा? वहां पर लिखा है assuming that the heat of reaction is constant। हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, ये नहीं, एंथैल्पी है ये, पहली बात तो ये है। नहीं 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 गलत नहीं लेना है इसको। एज्यूमिंग दैट द हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट बोला, जीरो थोड़ी ना बोला उसने। मैम कांस्टेंट है तो चेंज तो एंथैल्पी का वो जीरो हो जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, ये नहीं सोचना आपको, यहाँ पे डेल्टा एच जीरो नहीं दे रखा है। ठीक है, इन्होंने एज्यूम करने के लिए बोला कि थ्रू आउट द जो रिएक्शन है वो डेल्टा एच जो है कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। हाँ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और पहली बात तो ये देखो ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो Kp और Kp डैश में चेंज होगा। डेल्टा एच जीरो नहीं है इसमें, डेल्टा एच जीरो नहीं समझना है। ओके मैम। ठीक है, Kp इज इक्वल टू Kp डैश, इसका आंसर नहीं आएगा। Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश आएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो, ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सोथर्मिक दे रखा है, एंडोथर्मिक दे रखा है। तीसरा केस ये बनता था कि जब डेल्टा एच जीरो होगा, जब डेल्टा एच जीरो होगा तो आपका Kp डैश क्या होगा? Kp के बराबर होगा। यहाँ पे डेल्टा एच की बात ये नहीं होगी, कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि वो जीरो हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलो
ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, होमवर्क में दूं क्या आप लोगों को? कर लोगे क्या? करना पड़ेगा, होमवर्क में दे देते हो, नहीं तो आंसर बताओ। सृष्टि आप बताओ मैम डी। क्या आ रहा है, सी या डी? मैम डी। टी आ रहा है क्या? बताओ आप लोग बाकी जिन्होंने किया है। मैम सी। बेटा तुम लोग मेरे को नहीं मैम समझ आ रहा है इस क्वेश्चन से क्यों सी आ रहा होगा ना इसका आंसर, ये डी आ रहा है। रुको मैं फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ आ रहा है, रुको एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, K1 और K2 बताना है आपको, तो क्या होगा K1? ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं K2 निकाल लेते हैं। K2 क्या होगा? K1 का क्या हाल किया है तुमने, जरा देखो। K1 को रखो, आपने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है? 3/4 से किया है, तो बस यही तो आएगा। सी आ रहा है बेटा, डी क्यों बोल रहे हो तुम लोग? जब तुम ऐसे फंस जाओ ना इस क्वेश्चन में, वो प्रूफ क्रॉस चेक कर लिया करो, प्रूफ करके फंसोगे नहीं कभी भी, ठीक है। K2 की पावर 3/4 क्यों किया भाई तुम लोगों ने? K2 की पावर 3/4 का मतलब क्या हुआ? तुमने इस इक्वेशन को 3/4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 9/8 आ गया। ये तुम्हें दिख रहा है क्या कहीं 9/8? ठीक है, समझे? अब एक काम करो, फंस गए ना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को प्रूफ करो आप लोग, ठीक है। K1 को लिखो, कैसे लिखोगे K1 को? B का स्क्वायर, ठीक है, और क्या लिखोगे? A का स्क्वायर, ठीक है जी। K2 को लिखो B की पावर 3/2, C की पावर 3/4, A की पावर 3/2, ठीक है। एक काम करो, K1 को क्या करो, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दूं क्या? यस 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3/2 और ये 3/4 और ये 3/2, क्या आ गया? यही आ गया, K2 की वैल्यू आ गई है, देखना बस ऐसे ही करना। चलो इसका आंसर सी होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। 2a plus b से 3c plus d, आपने begins with the concentration of a and b both at an initial value at 1 molar। a और b का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, फिर वो बोल रहे हैं जब इक्विलिब्रियम आ गया तो डी की कंसंट्रेशन इतनी मिली हमें 0.25। आपको केसी निकालना है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, करके दिखाओ मेरे को। क्या निकालना है? केसी निकालना ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके तुम प्लीज कांस्टेंट का मतलब ये मत समझा करो कि वो जीरो है ना। कांस्टेंट का मतलब है थ्रू आउट द रिएक्शन वो क्या है, चेंज ही नहीं हो रहा है विद टाइम, ये मतलब होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखो। मैम मैं बताऊं? निकाल भी लिया? मैं बताऊंगा। लक्ष्य को बताने दो, बता अपनी लक्ष्य। मैम इसका आएगा अपना सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आ रहा है, मैम मेरा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। बाकी बताओ। फर्स्ट आएगा, हाँ फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आएगा। सोच लो, चलो
करके दिखाऊं क्या? मैम ये चीटिंग है ना, ऑप्शन चेंज कर दिया अपना। लक्ष्य से पूछ ले तू कैसे किया है लक्ष्य, इसको अप्रोच पता मेरे को। मैम वहाँ पर इनिशियल में तो 1 1 दे रखा है, तो हाँ। दूसरे को 0 0 मान लिया। हाँ, फिर वहाँ पर 0.25 बोल रखा है, डी का तो 0.25 लिख दिया। पहले अल्फा की कोई वैल्यू बात भी बाद में 0.25। लिखेंगे उसको, पहले एक्स की टर्म्स में बता कैसे लिखा है इसको। मैम 1 माइनस अल्फा, अच्छा मैं एक्स लिख देती हूँ। अच्छा ठीक है, ये इसको कितना भी होगा? वही लिखा है। एक्स ही लिखा है। नहीं, 2 वाले को 1 माइनस 2x लिखा है, 1 माइनस 2x। 2x से x बाय 2, 2 से 1 बन रहा है ना? मैम 2a वाले को, अच्छा 1 इसमें 2x लिखा है, ठीक है। और b में? मैम b में 1 माइनस x, ठीक है, इसमें? 3x, शाबाश। और इसमें? x। ठीक है, बस यही था इस क्वेश्चन में। किसी को ये समझ में नहीं आया तो जल्दी अपना हैंड रेस करो, मैं समझाती हूँ फिर। जल्दी बताओ, आ गया सबको? आ गया? ये लिखने आना चाहिए, क्योंकि ये अगर लिखने नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन का बच्चों, समझ रहे हो? क्योंकि अगर यही मेन है। ठीक है जी, चलो बस अब तो मेरे को क्या ही कराना है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है, इसका आंसर ए ही आएगा। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? सब कुछ दिया हुआ है आपको। डी की कितना दिया हुआ है आपको? डी का दिया हुआ है, यानी कि एक्स की वैल्यू 0.25 है, तो आप सारे निकाल लोगे। तो बस आपको क्या करना है, केसी निकालना है। सी का क्यूब डी डिवाइड बाय ए का स्क्वायर इंटू बी, बस निकल जाएगा। और देखो आपको सोल्व भी नहीं करना। तो नीट वाले ना, अभी सुहानी शायद बोल रही थी मैम कैलकुलेशन को कैसे इजी किया जाए, तो देखो नीट में आपको कैलकुलेशन वो करवा ही नहीं रहा है, तो देखो इतना ही देके छोड़ रहा है। ठीक है, तो नीट वाले ऐसे करते ही नहीं है कभी। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी करो, इसमें तो टाइम ही नहीं है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी, केपी बताना है तुम्हें। केपी केपी जल्दी आओ, केपी बताओ। केपी 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 बता दो। मैम मैं बताऊँ? अच्छा बाकी से पूछते हैं। शिवांगी आप बताओ। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ये तो सॉलिड है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा केपी किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये तो आई थिंक सबको आना चाहिए था। ठीक है, चलो ये वाला करो, मस्त क्वेश्चन है, मस्त एकदम गजब का। द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस AB2 डिसोसिएट हुआ है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x, जिसको हम अल्फा पढ़ते हैं, इस स्मॉल एज कंपेयर टू 1। एक्सप्रेशन बनाना आप लोगों को, रिलेटिंग द अल्फा मतलब x विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और टोटल प्रेशर P। थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, करो इसको फटाफट से। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, नहीं तो फिर मैं करूँ। हाँ जी, हुआ है क्या या नहीं अप्रोच कर पा रहे बेटा? मैम एक हो रहा? मिनट। करो करो, अच्छा ओके ओके करो। वैसे कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के आए हैं, मैं नाम भी ले लूंगी, लक्ष्य हो, है ना, चाहे तनिष्का हो,
काफी अच्छा किया हुआ है। मंतशा भी आज आंसर दे रही है, आयशा हो गई, सृष्टि भी आज आंसर दे रही है, सुहानी और अनुज, शिवांगी तो हमेशा एक्टिव रहते ही हैं, दिशा भी दे रही है। बाकी इनके अलावा कोई आंसर नहीं कर रहा आज मुझे। ये मेरे 6 बच्चे ऐसे हैं, देखो जब मेरे को, जब जिसको जो एप्रिसिएशन डिजर्व करता है ना उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, या आप स्टूडेंट हो, है ना, आप स्टूडेंट हो, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, तो अगर मुझे कोई अप्रिशिएट करता है, मेरे बच्चे बोलते हैं कि खुशबू मैम काफी हेल्प कर रही हैं हमारी, है ना, पढ़ाती हैं हमें, तो एक एप्रिसिएशन ना हर किसी को चाहिए होता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये मेरे 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा हर क्लास में एक्टिव रहते हैं, सुपर एक्टिव रहते हैं, इवन जो शायद मैं मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती, उतना एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये अच्छा कर रहे हैं 11th क्लास में। तो अगर आप लोग अगले साल भी ऐसा करते रहना तो आपको एमबीबीएस, मतलब आपसे कोई ले ही नहीं सकता एमबीबीएस की सीट। लेकिन एक साल तो आप 11th में पढ़ रहे हो, लेकिन 12th में मस्ती में खत्म कर दिया ना, अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो फिर वहीं पे ही सारा जितना आपने 11th में स्ट्रगल किया है वो सारा खराब, वेस्ट। तो जैसे आप अभी पढ़ रहे हो 12th में भी वैसे ही पढ़ोगे ना, तो ट्रस्ट मी एमबीबीएस की सीट आपके हाथ में है, कोई आपसे ले ही नहीं सकता जब आप इतना अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट बाकी बच्चों से भी करती हूँ कि क्लास में सिर्फ ऐसा बैठने मत आया करो। ठीक है, आपको कोई चीज, मैंने शायद पहले भी बोला था, आपको जब कोई चीज फ्री में मिलती है ना तो आप वैल्यू नहीं करते हैं उस चीज की, और यही आप कोचिंग ले, मतलब किसी एलन, आकाश या कहीं पीडब्ल्यू कहीं पे भी जाते, फीस दे के जाते, मतलब पेड कोर्स होते हैं वहां, तो वहां आप लोग इतना ज्यादा मतलब बोलते हैं ना सीरियस होके बैठते, इतना ज्यादा टीचर्स को ध्यान से सुनते, क्योंकि आपके दिमाग में ये होता है यार फीस दे रखी है, यार फीस दे रखी है, पेरेंट्स की फीस लगवा रखी है। इवन आप ट्यूशन भी कुछ बच्चे जाते होंगे तो वहां पे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते होंगे, बट आई डोंट नो आप ऑनलाइन को जो आपको चीज जो मिल रही है, आपको जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप लोग पता नहीं उसको क्यों ग्रैब करना नहीं चाहते हो। आई रियली डोंट नो कि आप लोग क्या ही कर रहे हैं, मुझे सच में नहीं पता है क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, मुझे नहीं पता है। बट चलो कोई बात नहीं, कभी तो शायद मेरी ये बातें आप लोगों को याद आएंगी। ठीक है, कभी तो मेरी ये बातें आप लोगों को आगे जाके याद आएंगी। खुशबू मैम ने ये बोला था काश पढ़ लिए होते, फिर काश के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा, काश ही रह जाएगा आप लोगों के साथ। हुआ है क्या, ये क्वेश्चन हुआ है क्या? हम सेकंड ऑप्शन बी आ रहा है, बी आ रहा है क्या? रुको एक बार मेरे को, हाँ सही है, देखो बहुत अच्छा बताया, करके दिखाती हूँ सोल। 2AB2, हाँ कोई बात नहीं दिशा, आप बता देना, आप मुझे फोन भी कर सकती हो। किसी को कोई बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, चाहे वो क्लासेस से रिलेटेड हो या कैसे भी रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे को कभी भी मैसेज कॉल संडे को कर सकते हैं, मैं रिसीव कर लूँ। ठीक है, संडे को हाँ थोड़ा सा ये होता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, बट आप लोगों का अगर मेरे को आप 2 बार कॉल करोगे तो मैं समझ जाऊंगी वो अर्जेंट होगा, तो मैं उठा लूँ। ठीक है, 7 करोड़ नहीं, 7 करोड़ का तो नहीं था बेटा ये। 2AB2, 2AB अप्रोच बता देती हूँ कैसे करना है, कैसे किया वैसे। देखो ना, स्टार्टिंग में मैं इसको 1 ले लूं, 0 0 1 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा, ये भी अल्फा, और ये कितना हो जाएगा अल्फा बाय 2। हम 2 अल्फा ले लिया था हमने यहाँ पे 2 अल्फा लिए, कहाँ पे 2 अल्फा लिया मैम, ये रिएक्टेंट की साइड में 1 माइनस 2 अल्फा लिया। यस मैम, 1 माइनस 2 अल्फा तो नहीं लेना था बच्चे, क्योंकि 1 मोल में से, तो अल्फा किसके लिए होता है, जब 1 मोल में से डिसोसिएट होगा ना बच्चे। मैम वो इनिशियली 2 ले लिया था ना हमने। अच्छा हाँ, अच्छा इनिशियली 2 लिया तो फिर ठीक है, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। करूं क्या वैसे, चलो तनिष्का वाला कर लेते हैं आज मेथड। ठीक है, इसने क्या लिया, तनिष्का ने 2 लिया, ये 0 0 लिया होगा तनिष्का ने, तो 1 मोल से, इधर आओ ना,
अगर 1 मोल से अल्फा जाता है तो 2 से 2 अल्फा जाएगा, तो ये कितना बना होगा 2 अल्फा और ये अल्फा, ऐसे ही किया था निष्का। यस मैम। चलो अब तो कुछ आई थिंक रह ही नहीं गया, जल्दी से अपन केपी निकालते हैं ना। ठीक है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके पहले पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा अपन को, ऐसे किया ना जैसे मैं बोल रही हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 क्या होगा, अल्फा बाय टोटल कितना 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि 2 प्लस अल्फा, है ना। याद करो मोल फ्रैक्शन, डाल्टन लो क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, याद करो। तो वही Yes, निकाल रही हूँ मैं, ये टोटल प्रेशर को मैं पी से दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो पीपी लिखा हुआ, आप पीटी भी ले सकते हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB क्या होगा बच्चे, 2 अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 क्या होगा, 2 माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा, ठीक है। और टोटल प्रेशर क्या यहाँ से निकल जाएगा, तुम्हें क्या करना है 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेट 1 मानना है, 2 प्लस अल्फा को अप्रोक्सीमेट 2 बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा 2। सिर्फ इसमें फंसोगे, अगर फंसोगे तो बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लक्ष्य मैं रिमूव कर दूंगी तेरे को, इतनी बातें कर रहे हो, ठीक है। हो जाएगा क्या, आपको मैंने सारा लिख के बता दिया, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करने कर सकते हो क्या, केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर, कर लोगे। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरी तरफ से लिखो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, लिखो बच्चे, लिखो मत, स्टार लगा लो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, करो इसको। ये नीट 2002 में आया था ये क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन JEE 2022 में आया था। अब कौन कहेगा कि जेई का लेवल डिफिकल्ट होता है, नीट वाले दे के खत्म हो गई थी उनकी बात, जेई ने अभी दिया 2022 में, ठीक है। जेई 2023 में भी आया ये क्वेश्चन, ठीक है, 2022 में भी आया है, 23 में भी आया है, बट नीट में एक ही बार आया है ये क्वेश्चन। मैं कराऊं, एक मिनट रुक जाओ। कर रहे थे। चलो करो मैम, आप हमें तो करने नहीं देते, खुद कहते हो करवाऊं। चलो जो बाकी बच जाएंगे फिर वो घर के लिए ले लेना, क्योंकि बाकी ना काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाह रही थी क्लास में ही करवाऊं, बट कोई बात नहीं, तुम पहले ये कर लो फटाफट से, 8 बजे तक जितना हो पाएगा उतना करवा दूंगी। एक्चुअली क्या होता है ना, जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर होते हैं ना, इसमें ना चाहते हुए भी देर लग जाती है बहुत। इलेवेंथ वाले बच्चे सीरियस नहीं है इस बार, पिछले जो लास्ट ईयर के 11th के बच्चे थे ना वो बहुत सीरियस थे, रिवीजन क्लास में बहुत, इवन जो रेगुलर क्लास में नहीं आते थे वो रिवीजन क्लास में आते थे, बट इस साल तो बिल्कुल ही अपोजिट है, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट हो, 11th वाले बच्चे थे। रिवीजन क्लास में आनी चाहिए ज्यादा स्ट्रेंथ, और यहाँ पे आती है ना के बराबर। 50 बच्चे तो होने चाहिए क्लास में, 20 बच्चे बैठे हैं बस, तो बहुत खराब लगता है। KP1 क्या दिया हुआ है इन्होंने, रिएक्शन दी हुई है, KP1 KP2 का रेशियो दिया हुआ है, अल्फा बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X और A का इक्वल होगा, टोटल प्रेशर का रेशियो बताना है। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाक से कर दो। और देख रहे हो इसका इंपॉर्टेंस, देख रहे हो नीट जेई में, ठीक है। तो जेई वालों ध्यान रखना, जब 2022 में आया, 2023 में आया, 2024 में भी, अच्छा तुम तो 2025 में बैठोगे तो 2025 में भी आ सकता है, और नीट वाले तुम लोगों का भी आ सकता है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आ चुका है। अरे बिल्कुल सेम है, हो रहा है क्या तुम लोगों से, आयशा हो रहा है क्या? मैम मेरा 9:, अरे 1:9 आ रहा है। 1:9 आंसर आ रहा है, यस मैम। कहीं गड़बड़ की है, चलो देखते हैं कहाँ गड़बड़ कर दी।
चलो लिख लो इन दोनों को। किसी और का आ रहा है क्या कोई आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट आ रहा है, शिवांगी का थर्ड आ रहा है, बाकी किसी का आ रहा है क्या थर्ड? देखो कहीं गड़बड़ की है। इधर आओ इधर आओ, शिवांगी ने बिल्कुल सही बोला इसका आंसर। देखो स्टार्टिंग में मैं कितना मान के चलू 1, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, जहाँ पे अल्फा की बात आएगी 1 1 मान के चल लो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर लो। स्टार्टिंग में 1 है, इक्विलिब्रियम पे 1 में से अल्फा डिसोसिएट होगा, ये अल्फा अल्फा बनेगा, यहाँ पे भी सेम होगा। देखना इतना कर लिया गया तुम लोगों ने? मैम जल्दी कहीं ना कहीं गलती की है तुम लोगों ने, यही आएगा आंसर। देखो एक बार तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालें, पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। पार्शियल प्रेशर वाई का कितना आएगा, अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। टोटल प्रेशर मैं इसका मान लेती हूँ P1 मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना ना। पार्शियल प्रेशर Z का अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा P1, और X का मैं मान लेती हूँ 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा P1। क्या इतना कर लिया था तुम लोगों ने? यस मैम। यहाँ पे कैसे निकालोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B का 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, इसका मैं P2 मान लेती हूँ टोटल प्रेशर है ना, P1 बाय P2 निकालना फिर आपको। और क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर A का कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो आप KP निकालो के लिए, इस वाले एक सेकेंड सॉरी, इसके लिए निकालो KP और इसके लिए निकालो KP। तो ये KP1 आ जाएगा, KP2 आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करो एक बार, करो 36:1 आ रहा होगा, करो एक बार। कहीं ना कहीं गड़बड़ किया आप लोगों ने बच्चों, निकाल के दिखाओ और मेरे को कंफर्म करो मैम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं करूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपने आधा तो सॉल्व कर ही लिया होगा। मैम वो मुचड़ में नंबर ऊपर नीचे हो गए बस। हाँ नंबर ऊपर नीचे हो गया, तभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मैम हो जाएगा। हो जाएगा, ये देखो यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा और ऐसे ही आप KP2 निकाल लेना, हो जाएगा आयशा। यस मैम। यस मैम 36:1 आएगा इसका आंसर। ओके, ये वाला तुम्हारा होमवर्क रहेगा। आपको अब देखो क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ गया। यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखी है, अब आपको जो जिसके लिए बनाना है वो इक्वेशन नहीं दे रखी, आपको वो कह रहा है खुद बनाओ। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाय ऑक्सीजन टू गिव NO। समझे बात को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको ये 3 इक्वेशन दे रखी है, अब आपको फाइनल जिस इक्वेशन के लिए बनाना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, वो नहीं दे रखी है, आपको खुद बनानी है। तो उन्होंने आपको दिया हुआ है अमोनिया का ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन, आपको क्या दे रहा है, NO दे रहा है। क्या यहाँ पे वाटर नहीं निकलेगा? मैम निकलेगा, यहाँ से दिख रहा है हमें, कहीं ना कहीं वाटर भी निकलेगा। अब देखो इसको बैलेंस करके देखो, बैलेंस है क्या? नाइट्रोजन कितने हैं? नहीं बैलेंस नहीं है, बैलेंस करो इसको। यहाँ पे 3 लगा दूं, यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, यहाँ पे भी 2 लगा देती हूँ। अब देखो हुआ है क्या कुछ, हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 है, 2 नाइट्रोजन यहाँ है, 2 नाइट्रोजन यहाँ है, और यहाँ पे कितने 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हैं, तो मैंने 5/2 कर दिया। देखो ना बन गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के लिए आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। अब तो कर लोगे, अब तो मैं मान सकती हूँ फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, वही तो अरे हाँ एक सेकंड, ये वही तो क्वेश्चन है जो अपन ने ये वाला किया था। कहाँ गया, अरे कहाँ गया भाई, ये रहा, देखो भाई। यस मैम। यस उन्होंने ये कर दिया था, आपको इक्वेशन बना के दी थी और इसमें आपसे बनवा रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा, फिर तो यही आएगा इसका आंसर। ये वाला होमवर्क में लोगे आप लोग, ठीक है? ओके मैम। ओके, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं भाई, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। चलो कोई बात नहीं, एक काम करना, जितने अपन से हो जाएंगे उतने कर लेना, बाकी प्लीज घर पे कर लेना, क्योंकि ये देखो सारे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो वही आ गया जो मैंने पहले दिया था, ये देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, चलो जितने हो सकते हैं उतने करते हैं।
एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। 5.1 ग्राम ऑफ क्या दिया हुआ है, 5.1 ग्राम ऑफ NH4SH इज इंट्रोड्यूस इन 3 लीटर इवेक्युएटेड फ्लास्क। टेम्परेचर दिया हुआ है आपको। 30% ऑफ द सॉलिड NH4SH डिकम्पोज हो रहा है अमोनिया और H2S में एज अ गैस। आपको केपी की वैल्यू दी हुई है, केपी की वैल्यू नहीं दे रखी, आपको केपी की वैल्यू निकालनी है बच्चे। आर की वैल्यू दे रखी है और मोलर मास दिया हुआ है। तो इसकी इक्वेशन बना सकते हो, वैसे तो कुछ बना सकते हो ना खुद ब खुद से, यही बनेगी। ये सॉलिड में है और ये गैसेस में है बच्चे। मैम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकल जाएगी ना? वो दिया हुआ है बच्चे। 30% ऑफ द सॉलिड NH4SH डिकम्पोज, इतना टूट चुका है, यानी कि इतना डिसोसिएट हो चुका है, या यू कैन ऑल्सो से इतना रिएक्ट कर चुका है। Yes, तो अल्फा की वैल्यू तो दे रखी है 0.30। ठीक है, अब देखो क्या आप यहाँ पे 1 मोल लेके चलोगे क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसने दिया, इधर देखो, इधर आओ, 1 मोल नहीं ले सकते क्योंकि उसने ऑलरेडी दिया हुआ है 5.1 ग्राम है। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो 5.1 ग्राम और इसका जब आप मोलर मास निकालेंगे तो 51 आएगा। तो पॉइंट कितना आएगा, 0.1 मोल आएगा। समझे कि नहीं समझे इस बात को? yes मैम। यहाँ पे आप 1 मोल नहीं लेके चल सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी दे के चल रहा है आपको कितने ग्राम लिया है। तो आप 1 मोल कैसे ले सकते हो? आपको निकालना पड़ेगा गिवन मास बाय मोलर मास करके। ठीक है, तो ये कितना है, स्टार्टिंग में 0.1 मोल है, ये 0 है। क्लियर है? ठीक है, अब क्या किया आपने? ठीक है, तो 0.1 माइनस, जब 1 मोल से अल्फा जाता है तो 0.1 से कितना जाएगा, 0.1 अल्फा, और ये इतना बनेगा। कंफर्म करो बच्चों, क्या ये चीजें मैंने 10 बार 20 बार नहीं करवा दी तुम लोगों को? yes मैम। ठीक है, अच्छा तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.30। अब कर दो इसको, 0.1 इंटू 0.30, 0.1 इंटू 0.30, 0.1 इंटू 0.30, निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना? yes मैम। ठीक है जी, आपको निकालना क्या है यहाँ पे, केपी निकालना है। आपको क्या निकालना है बच्चे, यहाँ पे केपी निकालना। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे केसी भी निकाल सकते हो आप लोग। पहले आप केसी निकाल लो, फिर केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन निकाल लो। हाँ जी, हाँ जी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से क्या निकाल के आओगी तुम यहाँ पे? हाँ बिल्कुल ठीक बोला इसने, बहुत सही बोला। अगर मान लो आप ऐसे कर रहे हो, देखो 2-3 तरीके से हो सकता है। अभी आपको केपी निकालना है ना, तो केपी के लिए आपको बच्चे फिर पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा। अब पार्शियल प्रेशर आपका NH3 का क्या होगा बेटा, 0.1 इंटू 0.30 डिवाइड बाय, इन दोनों का एडिशन लोगे क्योंकि ये तो सॉलिड में है, इसको तो आप नहीं लोगे, हाँ या ना? yes मैम। समझ रहे हो ना मैं क्या? अरे इसको कर लो ना, कितना आएगा ये, कैंसिल, कितना आ रहा है 0.03, और ये भी कितना आएगा आपका 0.03 आ रहा है, देखना एक बार। तो बस अब टोटल प्रेशर नहीं पता हमें, ऐसे आप H2S का भी निकाल सकते हो। तो कितना आएगा आपका 0.1 इंटू 0.30 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 0.03 प्लस 0.03। टोटल प्रेशर नहीं है, बहुत अच्छी बात बोली सृष्टि ने, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर उसने वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स भी पता है आपको, तो यहाँ से क्या टोटल प्रेशर नहीं निकल सकता? बोलो हाँ, बोलो बोलो। ठीक है, तो एन आर टी बाय वी, एन पता है, पॉइंट कितना हो जाएगा 0.06, आर पता है आपको दिया ही हुआ है 0.082, टेम्परेचर दिया हुआ है 600 केल्विन, वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 3 लीटर। क्या यहाँ से टोटल प्रेशर नहीं निकल सकता? वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये नीट में नहीं आया हुआ, नीट में इतना कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इजी है बट इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं आता है, ये जेई का क्वेश्चन। आई होप कि आप कर लोगे। yes मैम। ऐसा
ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए नहीं, काफी किए हैं, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा लेंदी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वाला मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ये वाला क्वेश्चन करो। आपको इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, आपको इसके लिए निकालना है। चलो जल्दी करो, आंसर बताओ मुझे। कोमल, आपने आज एक भी वर्ड नहीं बोला। शहजादी, आप लोग कुछ हाँ ना कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो आज। जितने भी केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस बनते थे मैंने आपको सारे करवा दिए। अब आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के भी लगा लेना, तुम्हें टाइम मिलेगा मैम इसमें ताकि। 1/p हाँ जी का बताओ। स्क्वायर होगा ना? हाँ जी फिर बोलो, क्या बोल रही हूँ। मैम इसमें 1/p का स्क्वायर होगा ना? देख लेते हैं, ए आ रहा है क्या आंसर, देखना एक बार। आपको क्या निकालना है कि मान लेते हैं इसके लिए केसी डैश है, तो केसी डैश क्या हो जाएगा, SO2 को इन्होंने उल्टा किया है तो ये 1/kc हो जाएगा। और ऊपर वाली इक्वेशन को क्या किया है आपने, क्या किया जल्दी बताओ ना, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो स्क्वायर मैम ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। जिनको मेरे से बात करनी है वो रुक जाना क्लास के बाद, ठीक है। मंतशा मतलब जिनको भी करनी है वो प्लीज रुक जाना, ठीक है, मैं आप लोगों से बात कर लूंगी। ये क्वेश्चन देखना इजी लग रहा है मुझे, तो तुम लोग मुझे बता दो कैसे करना है, बाकी ये घर से कर लेना। ये वाला क्वेश्चन ना सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। एक काम करेंगे, आप लोगों से हो तो भी ठीक है, नहीं तो मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगी। मुझे याद दिलवाना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये ना काफी टाइम लेगा, 10 मिनट लेगा ये, ठीक है। आप पहले ये कर लो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खुद से हो जाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जेई का है, ये वाला क्वेश्चन भी जेई का है। आपको डेल्टा जी दे रखा है एट अ गिवन टाइम, किसी भी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है ए बी सी की ये है। आपसे पूछा रिएक्शन, क्या ये वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने। ऐसे में क्या करना है तुम्हें, ऐसे में क्या करना है तुम्हें, चेक करना है कि क्यू का जो रिलेशन है केसी से क्या है, क्या वो ज्यादा है, कम है या बराबर है। तो क्यू निकाल लोगे पहले तुम, BC बाय ए का स्क्वायर। देखना बच्चे, आपको सारी वैल्यूज दे रखी है। अब मैम केसी भी चाहिए, तो डेल्टा जी नोट क्या होता है, -2.303 आती लोग के इक्विलिब्रियम। यहाँ से तुम के इक्विलिब्रियम भी निकाल लोगे, तुम्हें सारी वैल्यूज दे रखी है, ये भी RT सब कुछ दिया हुआ है। तो आप चेक कर लेंगे कि के इक्विलिब्रियम क्यू से ज्यादा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा, मैं बता भी देती हूँ आपको, ए आएगा। इसमें जो क्यू आएगा जब आप निकालोगे वो केसी से ज्यादा आएगा। तो मैंने कहा था जब क्यू ज्यादा होगा केसी से तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग। यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कराऊंगी, लेकिन इसको बच्चों ट्राई जरूर करना है। जितना माथा लगा, जितना वो बोलते हैं ना माथा पच्ची कर सकते हो इस क्वेश्चन के साथ कर देना। नहीं होगा तो मैंने करवाना है इस क्वेश्चन को, और मुझे याद भी दिलवाना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके तो फाइनली हमने जितना सोचा था उतना हो गया है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से टेस्ट करना, ठीक है, कर लोगे आप लोग।